हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट की विच इज़ ऑडिट। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको ऑडिट प्रिपेयर करनी है और ये वीडियो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो कौन कौन सी 4 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं अपनी रिविजन में। उसके बाद आता है कि कौन से मटेरियल से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी ऑडिट। एंड थर्ड पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे कि आपको एबीसी स्ट्रेटजी पे कितना ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, क्या वो अभी भी उतनी इफेक्टिव है जितनी पहले थी या अब उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ। हम इस चैनल पर बहुत सारा शॉर्ट कंटेंट लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको ऑडिट और जीएसटी के निमोनिक्स, लर्निंग टेक्निक्स और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे थ्रू शॉर्ट्स। सो आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट वॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, जिनको प्रिपेयर करने में टाइम कम लगेगा और वेटेज जिनकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है एग्जाम में। सो वो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 1, 2, 7 एंड 11। ये 4 चैप्टर्स हैं। इनको करने के बाद आप चैप्टर नंबर 3 कर सकते हो। सो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल। सो अगर आपकी बुक्स में नंबरिंग अलग है तो आप स्टडी मटेरियल में देख लेना ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उसी से आप देख के आप अपनी बुक से प्रिपेयर कर लेना इनको। ये चैप्टर मैंने कैसे डिसाइड किया कि सबसे पहले आपको करने चाहिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो गाइज ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का। हमें स्टडी करनी चाहिए आईसीआई की स्टडी मटेरियल से। आप किसी भी एआईआर रैंक होल्डर की वीडियो उठा के देख लो, इंटरव्यू देख लो, उसने हमेशा यही बोला होगा कि हमने स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर किया था। तो गाइस इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट दिया होता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये डाउट रेस करोगे कि हमें जो हमारे टीचर ने मटेरियल दिया है वो काफ़ी कंसाइज और समराइज फॉर्म में है जिसको पढ़ने में कम टाइम लगता है, इसलिए हम नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा लगा पाते हैं। आई एग्री विद दैट। लेकिन वो जो मटेरियल है वो लर्निंग पर्पज से है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से नहीं है। वेयर एज जो आईसीए का स्टडी मटेरियल होता है ये अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। यानी कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको सिर्फ लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है या रिकॉल करना है तो उसके लिए आप किसी टीचर का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो। तो फर्स्ट 2 रिविजन्स तो आपको किसी भी हालत में स्टडी मटेरियल से ही लगाने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उसको याद कैसे करोगे। सो डेफिनेटली आपको स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। स्टडी मटेरियल की कम से कम आपको 2 रीडिंग ज़रूर लगानी है, वो भी बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए। अब आता है थर्ड पॉइंट जो कि है राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखो राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, जब आप स्टडी मटेरियल को पढ़ो तो उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको समझने के बाद वहीं पर साइड में आप शॉर्ट समरी बना लो उसकी। इससे क्या होगा, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, यानी आपका खुद का मटेरियल भी तैयार हो गया, आपके खुद के नोट्स तैयार हो गए और साथ साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ पे डाउट है तो आप एक बार कोई 1 या 2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन ऐसे करके देखो और उसके बाद उसका टेस्ट दे के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी उन चैप्टर्स में अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा हो गया है। ऑलराइट। सो राइटिंग प्रैक्टिस में एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा आपको फर्स्ट रिवीजन करने के बाद किसी भी हालत में कम से कम 2 पास्ट स्टेज के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने ही चाहिए 3 घंटे का टाइमर लगा के। इससे आपको पता लगेगा कि आप 3 घंटे में अपना पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और साथ ही उन पेपर्स को आप खुद से चेक करो। चेक करने के बाद आपको देखना है कि कौन से आपके वीक एरियाज थे, फिर आप उन वीक एरियाज को स्पेशली बुक्स में से याद करके फिर उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। इससे आपका पूरे सिलेबस पे अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ये कर लेने के बाद आपको 2 आरटीपी सॉल्व करनी है। देखो रिवीजन टेस्ट पेपर का नाम ही होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। इनका मेन पर्पस ये होता है कि आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा सकें और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इनका लेवल भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई होता है। सो 2 आरटीपी आपको इसके बाद सॉल्व करनी है। आप इतना अगर कर लेते हो सो आपको पूरे ऑडिट पे बहुत ही अच्छी कमांड और कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम अटेम्प्ट करने में। ऑलराइट। सो हमने तीनों पॉइंट्स पे बात कर ली। अब आता है लास्ट पॉइंट, एबीसी स्ट्रेटजी। तो देखो ये एबीसी स्ट्रेटजी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से ओवरहाइप स्ट्रेटजी मैं सो बोलूँगा, पहले एक वर्क करती थी शायद, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक कम इफेक्टिव हो गई है। इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप केवल ए कैटेगरी के टॉपिक्स करके चले जाओगे या ए और बी कैटेगरी के टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे और जिन टॉपिक्स पे से एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं उन टॉपिक्स को इग्नोर कर दोगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बिकॉज
अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, रिमोट एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो टॉपिक्स पे कभी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, अब उन टॉपिक्स पे भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। सो अगर आपको ABC स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं या याद करने में आपको प्रॉब्लम आती है, उन चैप्टर्स पे आप नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा लगाओ, टाइम ज़्यादा लगाओ। सो इस तरीके से आप ABC स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है और आप कुछ टॉपिक्स छोड़ना चाहते हो, सो आप कोई एक चैप्टर छोड़ दो, बस इतना कर सकते हो आप ये गलती मत करना कि आपने चैप्टर्स तो सारे प्रिपेयर कर लिए लेकिन हर चैप्टर्स में से एक एक दो टॉपिक आपने छोड़ दिए। अब आप सोचो अगर एग्जाम में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, तो आपकी उस चैप्टर की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो किसी भी चैप्टर को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको छोड़ना ही चाहते हो, वो भी टाइम कम होने की वजह से, तो सिर्फ एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, वो भी वो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है याद करने में। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद ऑल द 4 पॉइंट्स ऑन दिस वीडियो। और आपको जो भी मैंने अनाउंसमेंट दी थी, अगर आप उन सब चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है अपनी CA जर्नी में। एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन।